बाजार परिभाषा प्रकार स्थानीय बाजार की रूपरेखा आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार एवं तरीके आदि। वितरण के माध्यमों तथा विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजारों एवं वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला थोक बाजार, दूसरा फुटकर बाजार। थोक बाजार जब किसी बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो उसे थोक बाजार कहते हैं। दूसरा फुटकर बाजार। फुटकर बाजारों में वस्तुओं को छोटे छोटे मात्रा में बेचा जाता है। फुटकर विक्रेता सामान्य रूप से अंतिम उपभोक्ता को माल बेचते हैं। उत्पादन वितरण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। विनिर्माता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता एवं उपभोक्ता। समय के आधार पर बाजार दैनिक एवं अल्पकालिक एवं पूर्णकालिक। क्षेत्र के आधार पर स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। पहला स्थानीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग स्थानीय होती है और उसके क्रेता एवं उसके विक्रेता किसी स्थान विशेष अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं तो इस प्रकार के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। स्थानीय बाजार में उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जिसकी मांग प्रायः उन स्थान विशेष में पैदा होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं यातायात व्यय उसकी कीमत की अपेक्षा अधिक होती है और ये वस्तुएं अल्पकालिक बाजार में सम्मिलित कर ली जाती हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि। प्रादेशिक बाजार जब किसी वस्तु की मांग और उससे संबंधित लेन देन एक क्षेत्र तक या प्रादेशिक तक ही सीमित रहता है तो उस बाजार को अप्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर वस्तुओं का लेन देन करता। तीसरा राष्ट्रीय बाजार जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता समस्त देश में फैले होते हैं और उनकी देशव्यापी मांग होती है तो ऐसे वस्तुओं के बाजार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। भारत के भीतर वस्तुओं का लेन देन करना उदाहरण है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिस वस्तुओं का क्रय विक्रय विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है उनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे जैसे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास होता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय उदारीकृत बाजार बन गया। बाजार की क्रियाविधि पहला मांग वक्र हमेशा उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। दूसरा पूर्वी वक्र हमेशा विक्रेता के दृष्टिकोण पर खींचा जाता है। तीसरा बाजार वक्र हमेशा अनुकूलन बिंदु खोजता है। बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व पहला वस्तु की मांग पर आधारित बाजार व्यवस्था। दूसरा टिकाऊ वस्तुएं बाजार पर निर्धारित करती है। तीसरा वस्तुओं की गुण एवं दोष की जानकारी बाजार को प्रभावित करती है। चौथा परिवहन व्यवस्था बाजार की इसकी व्यापकता इसे निर्धारण में सहयोग सिद्ध होती है। पांचवा विनिर्माण उद्योग के द्वारा बाजार उत्पादन की बृहद एवं सूक्ष्म बाजार की निर्धारण करती है। छठवां जोखिम मुक्त बाजार की उपलब्धियां निवेशकों तथा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सातवां देश में व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति बाजार की सघनता एवं विरलता को दर्शाती है। आठवां मुद्रा विनिमय की असंतुलन दर भी बाजार को प्रभावित करती है। और नौवां वस्तुओं की मांग आपूर्ति एवं सशक्त एवं निःशक्त बाजार का निर्धारण करती है। 10वां क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बाजार को समृद्ध बनाती है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए अधिक से अधिक विक्रेता का होना आवश्यक है। देश में उदारीकरण वैश्विक बाजार को आकर्षित करता है। बंद बाजार व्यवस्था खुली बाजार व्यवस्था की तुलना के रूप में रुग्ण होती है। इकाई 5 बाजार परिभाषा स्थानीय बाजार की एवं रूपरेखा आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार एवं तरीके आदि। बाजार की परिभाषा अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां क्रेता विक्रेता एक साथ विक्रय कार्य करते हैं, जहां किसी वस्तु के सारे एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यापक अर्थों में बाजार से अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं समस्त विक्रेताओं से पाई जाती है। इसका आशय किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है। बाजार के प्रकार एक बाजार में उत्पादन की प्रकृति क्रेता विक्रेता की संख्या पर आधार करती है। दो रूप देखे जा सकते हैं, एक अधिकार बाजार एवं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एक अधिकार बाजार
मोनोप्ले शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। मोनो प्लस प्रोज मोनोस एक एवं पोल्स का अर्थ होता है विक्रेता, अर्थात इसका पूर्ण अर्थ होता है एक विक्रेता, एक अधिकार। बाजार में ऐसी संरचना जिसमें किसी वस्तु समस्त उत्पादन करने वाली एक ही फर्म तथा एक अधिकारी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं का कोई निकटतम विकल्प नहीं होता है।